जब मैं 20 साल का था उस समय हमारे पास घर नहीं था। हमारे पिताजी ने घर बनवाया था। इंदिरा आवास योजना का 15,000 रुपए मिला था तो उसमें एक घर बनाया था। दीवारों में प्लास्टर भी नहीं था और घर में सदस्य थे, हमारे बड़े भैया थे। अब बड़े भैया का भी विवाह होना था और पिताजी के पास बहुत इनकम थी नहीं। जब मैं 20 साल का था तब मैंने घर की दूसरी छत डलवाई, 2 कमरे बनाए कि भाई कमरे तो लगेंगे। तो 20 साल की उम्र में आजकल लड़के क्या करते हैं, शराब पी के गाड़ियां खरीद के फैशन में मरते हैं। जब तुम फैशन में मर रहे थे उस समय 20 साल की उम्र में हमने घर बनवाया अपने लिए। रहना तो चाहिए, छाया तो चाहिए ना साहब। घर का प्लास्टर कराया, घर को रहने लायक बनाया। पिता ने जो काम छोड़ा उस काम को आगे बढ़ाया, क्योंकि जिम्मेदारी, अब हम बाप के भरोसे कब तक बैठे हैं। जिम्मेदारियां आप अपने बच्चों को जितने जल्दी जिम्मेदारियां दे दोगे आपके बच्चे उतने जल्दी। और ये 25 साल के छोरा छोरी, इनको लगता हम तो बच्चे हैं। आजकल तो 20, 22, 25 साल के लड़कों को ऐसा देख के लगता है अभी दूध ही पी रहे हैं मां का। हम तो 20 साल में ऐसे काम करने लग गए थे जो 50 साल की उम्र का आदमी काम करता है। 40-50 साल की उम्र का आदमी जो काम करता है वो काम हम 20 साल की उम्र से करने लग गए थे, कमाने लग गए थे। जिम्मेदारियां समझने लग गए थे। हमारे काम के लिए गाड़ी की जरूरत थी तो 20 साल की उम्र में हमने गाड़ी ले ली कि भाई जरूरत जो हमने जीवन में वही किया जिसकी आवश्यकता थी। अब भाई जाने आने को ट्रेन से जाना आना, ट्रेन के भरोसे बैठे रहो, गाड़ियां जरूरी थी। तो हम भागवत करने जाते थे। यहाँ भागवत है, फिर 100 किलोमीटर दूर है या 500 किलोमीटर दूर है तो वो ट्रेनों से पॉसिबल नहीं हो पाता था। कहीं ट्रेन मिलती कहीं नहीं मिलती, तो उसके लिए एक बड़ी गाड़ी की जरूरत थी। 10-12 लाख की गाड़ी की बड़ी बस, गाड़ी नहीं बस। तो हमने एक छोटी सी बस खरीदी। हम आपको केवल ये बात इसलिए बता रहे हैं कि 20 साल की उम्र में जो लड़के बाप से क्या बोलते, पापा हमें 2 व्हीलर दिला दो, पापा हमें 4 व्हीलर दिला दो। जिस उम्र में तुम बाप से भीख मांगते हो उस उम्र में तो हम अपना सेल्फ डिपेंड होके काम करने लग गए थे। हमने बाप से नहीं बोला कि हमें गाड़ी दिला दो, हमें चाहिए थी तो हमने खुद किया, जो जरूरत थी पूरी की और उसका सदुपयोग किया और सेवा की, समाज की। समाज ईश्वर ने लायक बनाया तो सेवा भी कर रहे हैं। आज 273 माताएं। आज एक भैया मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी ये परिवार की माँ है, आप इन्हें रख लो। मैंने उन्हें समझाया कि आपके परिवार तुम्हारी क्या लगती हैं। बोले हम उनके भतीजे हैं। तो हमने कहा भतीजे हो तो तुम सेवा करो। बोले महाराज जी हमारे बच्चे तैयार नहीं। हमने कहा ऐसे बच्चे, तुम्हारी औलाद अरे चलो भाई भतीजा छोड़ो, इंसानियत के नाते तुम्हारे परिवार की कोई बूढ़ी अम्मा है और उसका बेटा नहीं है, पति नहीं है, तो आप अपने घर में रख के 2 रोटी देकर सेवा नहीं कर सकते। बोले हम तो तैयार हैं, वो हमारा परिवार तैयार नहीं, बच्चे तैयार नहीं। ऐसे बच्चे, हम भी तो बच्चे हैं। हम कौन से बूढ़े हैं, हम भी तो सेवा कर रहे हैं कि नहीं। हमारा क्या रिश्ता है इनसे, पर हम इंसानियत के नाते कर रहे हैं। तो आप अपनी इंसानियत क्यों मरने दे रहे हो, क्यों नहीं सेवा करते। सेवा करो। हमने समझाया बहुत पर वो माने नहीं। और वो मैं बोला फिर कि अभी आप ले आना, तो फिर मैया को शायद
रख के अभी मिलेंगे शाम को, या चले गए होंगे भगवान जाने। देखो ना, आजकल बेटा अपने मां की सेवा नहीं कर रहा है। हमसे किसी ने कहा थोड़ी था कि तुम वृद्ध माओं की सेवा करो, हमें कोई शौक थोड़ी लगता वृद्धाश्रम बनाने का। हमने तो समाज की जरूरतें देखी कि समाज की जरूरत क्या है और हम समाज के कितने काम आ सकते हैं। भाई हम प्रधानमंत्री तो नहीं है कि प्रधानमंत्री बनकर सेवा करें, और सेवा करने के लिए नेता बनना जरूरी नहीं है। सेवा तो आम व्यक्ति आम पद में रहकर भी कर सकता है। तो हमें लगा कि ईश्वर ने लायक बनाया तो सेवा करो, सेवा हम कर रहे हैं। आज के जो लड़के, हमारी उम्र के बच्चे जो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्लबों में जाके रात रात शराब पी के डिस्को कर रहे हैं, इन लड़कों को थोड़ा समझाओ, आज के यूथ को समझाओ, बेटा ये उम्र तुम्हारी नाचने की नहीं है, ये उम्र कामयाब होने की है, ये उम्र सफल होने की है। 20 साल से लेकर 30 साल का जो टाइम पीरियड है, मैंने कल भी इस पर बात की, आज फिर बात करूं। 20 साल से लेकर 30 साल की जो उम्र है, इस उम्र में या तो लड़के बनते हैं या तो बिगड़ते हैं। हाँ या ना? यही उम्र है बनने की, और यही 10 साल, सिर्फ 10 साल, 10-20 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र, यही है इतिहास रचने का टाइम। या तो इतिहास रच के अपना नाम अमर कर लो, या तो फिर कौड़ी बदले जाओ, कौड़ी की कीमत। जितना आपके बच्चे तपेंगे, जितनी जिम्मेदारी माँ बाप देंगे, उतना आप निखरेंगे। मुझे मेरे समय ने समय के पहले मैच्योर क्यों कर दिया, परिपक्व क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने जीवन का हर दौर देखा है। मैंने दुख बहुत देखे, अपमान बहुत देखा, संकट बहुत देखे, अपना पराया बहुत देखा। सबको देखते देखते ना जीवन आपको इतने कोड़े पड़ते हैं, इतना ठोकरें लगती हैं कि आप मजबूत हो जाते हैं। वो ठोकरें जरूरी हैं साहब, ठोकरें जरूरी हैं। रावण विभीषण को लात ना मारता तो विचार करो विभीषण को राम का दर्शन होता? बताओ। सुरुचि मां ने अपमान ना किया होता ध्रुव जी का, तो ध्रुव जी को भगवान का दर्शन होता? 14 साल के लिए कैकेयी मां ने राम को वनवास ना दिया होता तो क्या राम की घर घर पूजा होती? राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? कैकेयी मां ने वनवास भेजा और वनवास में 14 साल का वो दुख सहे, तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के निखर करके आए। आप 14 साल वनवास ना जाते तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम ना कहलाते। आपका वो तपना, आपका वो अपमान सहना, आपका वो स्ट्रगल करना आपकी कीमत बढ़ाता है। जितना सुख देंगे अपने बच्चों को, आपके बच्चों के बिगड़ने की उतनी अधिक संभावना होंगी। और बच्चे जितना स्ट्रगल से गुजरेंगे, जितना कष्ट पाएंगे। पढ़ाई के दौरान लाइट नहीं है, हम लोग मिट्टी का तेल की डिब्बी होती थी, लालटेन का जमाना आप लोगों ने, आजकल के बच्चे लालटेन के जमाना नहीं जानेंगे। हम लोग लालटेन और मिट्टी के तेल की डिब्बियां जलाकर उसकी ज्योति में, उसके प्रकाश में पढ़ाई करते थे। लाइट वाइट तो होती नहीं थी, कम होती थी, पंखा होता ही नहीं था। हमारे घर में पहला पंखा आया, पिताजी लेकर आए, तो उस पंखे के सामने हम लोग जा जाके बैठ जाएं, लेट जाएं। पहली बार पंखा आया था हमारे घर में, हमें अच्छे से याद है। हम लोगों ने वो वाला पंखा यूं नहीं, छोटा सा आता रहा, उठा के ले चलो, सिन्नी का।
जिसमें ऐसी बटन थी, यूं चला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तेज चलेगा और तेज चलेगा और फास्ट। सफेद कलर की उसकी बटन थी, यूं चलती थी यूं। हाँ या ना? छोटा सा पंखा इतना सा। फिर बारिश होती थी तो हमारे घर में पानी बाहर नहीं गिरता था, सारा पानी भीतर। पूरी रात हम लोगों को याद है, पानी बरसता था तो पूरा घर टपकता रहता था। उसमें बर्तन लगाते, मैया हमारी माँ लगाती, हम लोग भी लगाते, बर्तन लगाते रहते। पूरे घर में बर्तन अंदर, पूरे जितने बर्तन थे सब बिजी हो जाते थे उस समय जब पानी बरसता था। पूरा घर चूता था। ये सारे दौर देखने के बाद, सारा समय देखने के बाद व्यक्ति मजबूत होता है। इसलिए आप सुख को अच्छा मत मानिए। सुख कमजोर करता है, दुख मजबूत करता है।